जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुल्तान शहर तो सैलाब से बच गया, मगर तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में तबाही फैला दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर भी उजड़े दियार का मंजर पेश कर रही है। जिला रहीम यार खान के शहर लियाकतपुर और शकरगढ़ में देहात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई। मासूम बस्तियों को दरिया निगल गया, सैलाब का भी जोर गरीबों पर चल गया। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब से मुल्तान शहर को लहा खतरा तो टल गया, तहम शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला में मकानात और फसलें दरिया बुर्द हो गए। ओच शरीफ में सैलाब मोटरवे M5 तक पहुँच गया। अलीपुर में सैकड़ों देहात डूबने के बाद मुतासरीन तहाल बेयारो मददगार हैं। लियाकतपुर में भी सैलाब से 35 मौजाजात डूब चुके हैं। 300 से ज्यादा मुतासरीन ने मंचनाबाद बंद पर पनाह ले रखी है। न घर न को जन बेड़ी वाले को जो मैं घर देता तो उन्हें मेरे को घर दे देना 5000 किराए दे, मैं एक संदूक ते पेटी मेरी जकी डटी भी घर जके डूबे पे ना। हाँ बहुत तंगे थे, बहुत परेशान थे, निका निका माल है बर्बाद थे, खुआर थे बने थे। शकरगढ़ में सैकड़ों एकड़ ज़राई रकबे पर 6 फुट तक रेत की तह जम गई। जमीन नाकाबिले काश्त होने पर काश्तकार परेशान हो गए। ये देखें, ये जो कमाद की फसल है तकरीबन धंसी हुई है रेत में। ये आप देख सकते हैं 2 फुट तक का ये इसका जो नज़र आ रहा है, ये 6-7 फुट नीचे है और ये सारी रेत है। जिम्मेदारों का नुकसान हो गया, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। कसूर में भी सैलाब से मुतासरा 162 देहात के मकीन रुल गए। पंजाब में 101 अफराद सैलाब में डूबकर जा बहक हुए। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि सैलाब से 9 अफराद जख्मी हुए हैं, 2 की हालत तशवीशनाक है। 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। सूरत हाल जान लेते हैं। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। शुजाबाद के दरिया चनाब में पड़ने वाले शगाफ का पानी मौजा खैरपुर में दाखिल हो गया है। लियाकतपुर में 300 से ज्यादा देहात डूब चुके हैं। जंग में फसलें बह जाने से किसान मुआशी बहरान का शिकार है। अलीपुर में 4 रोज कबल रेले में बह जाने वाली मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जहाँ बहाक अफराद की तादाद 3 हो गई है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है शुजाबाद से जाहिद महमूद, लियाकतपुर से नदीम चांडिया ने हमें ज्वाइन किया है, जंग से वहीद मलिक और अलीपुर से तारिक कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जंग का, जहां से वहीद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जी वहीद, वहाँ की सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में सैलाब अपनी तबाहकारियां छोड़ गया। सैलाब ने गांव के गांव उजाड़ डाले, सड़कें बह गई, कई मकानात सफ़ा हस्ती से मिट गए और वो घर जो कभी खुशियों का मरकज थे अब मलबे का ढेर बनाई दिखाई देते हैं। जिला के 307 मौजाजात मुतासिर हुए। 2,91,429 एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिसके बाद किसान शदीद मुआशी बदहाली का शिकार हैं। खेत उजड़ गए, ज़मीन बंजर हो गई, रोज़गार के ज़राए ख़त्म हो गए। सैलाबी पानी उतरने के बाद जब मुतासिर अपने गाँव की तरफ लौटे तो उन्हें अपने घर ही ना मिले। इनके सामने मलबा, वीरानी, गुर्बत का अलमिया खड़ा था। लोग खुले आसमान तले बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। औरतें, बच्चे और बुजुर्ग अजियत और गुरब की जिंदगी काट रहे हैं। मुतासिरीन अब भी इंतजामिया और हुकूमती इदारों के इमदाद के मुंतजिर हैं। खाने पीने की इशिया, रिहाइश और इलाज मुआवजे की सहूलियात की कमी इनकी मुश्किलात को 2 गुना कर रही है। गरीब किसान और सैलाब ज़दा खानदान सवालिया नजरों के साथ इमदादी काफिलों के मुंतजिर हैं। सैलाब मुतासरीन की फरियाद है कि उन्हें फौरी तौर पर माली इमदाद, खुराक, रिहाइश और बहाली इकदामात फराहम किए जाएं ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी की गाड़ी चला सकें। जी नदीम चांडिया से सूरत हाल जानते हैं लियाकतपुर की। जी नदीम, बताइएगा। हाँ जी शुक्रिया। देखिए, इस वक्त मैं दरियाए चन्नाब के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पे दरियाए चन्नाब में लियाकतपुर के मकाम पर अब भी जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पे तकरीबन 5,60,000 क्यूसेक के करीब जो है पानी का रेला गुजर रहा है जो मुख्तलिफ मौजाजात जो है वो बुरी तरह उनको झंझोड़ कर रख दिया है। अब पानी का रुख जो है वो नूर वाला, तैयब लोध, बेट तैयारबेट, टीबी जुलन से आगे होता हुआ जो है वो ठोल हमजा, बनारो और बेट परारा, बेट मुराद और बेट दीवान की जानिब जो है वो गामदन है। वहाँ पे जो है वो बड़ी तबाही मचाई हुई है। वहाँ के सैकड़ों लोग जो है वो अभी दरिया में फंसे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू 1112 और पाक फौज की इमदादी टीमें जो है उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये हद निगाह जो है हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ पे तकरीबन 30 किलोमीटर के अराउंड जो है वो हर तरफ पानी है। यहाँ पे कोई भी खुश्की की जगह नहीं बची जहाँ पे कोई जगह जो है वो बची हुई हो। चरिंद परिंद हर चीज़ जो है वो बुरी
तरह मुतासिर हो रही है। या इंसानी ज़िंदगी जो है वो अब तकरीबन मामूल के मुताबिक आने में कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा, जिससे इलाका मकीन जो है वो परेशान है। अगर मैं दूसरी जानिब इंतज़ामिया के इंतज़ामात के हवाले से बात करूँ, यहाँ पे मिंशन बंद पे इमदादी कैंप जो वो लगा दिए गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनको ना ही कोई खाना दिया जा रहा है, ना ही कोई उनको सहूलियात दी जा रहे हैं। बच्चे जो है वो दूध की वजह से रो रहे हैं, क्योंकि उनके जानवर ना होने की वजह से दूध की किल्लत यहाँ पे पैदा हो रही है, जिससे वो काफ़ी परेशान है। जी नदीम चांडिया हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुक कर लेते हैं शुजाबाद का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, अपडेट कीजिएगा, सैलाब मुज़ा खैरपुर में दाखिल हुआ है, क्या मनाज़िर है वहाँ के? जी, हिफाजती शगाफ से आने वाला पानी इस वक्त शुजाबाद के 4 मवाज़ियात के अंदर दाखिल हो चुका है, जो बंगाला मोड़, रुकोनटी, माड़ा, और इस वक्त ये पानी खैरपुर का इसने रुख इख्तियार कर लिया है। इसके तकरीबन 8 घंटे के बाद इसने तोडरपुर और फिर उसके बाद छज्जूशाह पहुँच जाना है, और इसके साथ साथ तकरीबन 100 गज़ के फासले पर ये रह गया, और ये किसी वक्त भी जाकर वहाँ पर शहर की जानिब ये हिट कर सकता है। यहाँ पर मकामी ज़िम्मेदारों की जानिब से एक आर्जी बंद बना दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ खैरपुर की जो बस्ती है और उन्हें डूबने का इंतहाई खतरा है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के खैरपुर के मकीन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी? हम यही कहेंगे कि जो ज़िम्मेदार जो बाला अतार हैं, यानी कि हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बंद डलवा रहे हैं, गरीबों के मकान गिर रहे हैं इधर। हमारी बाला अफसरान से ये गुजारिश है कि ये पानी जैसे जा रहा है इसको जाने दें, मेहरबानी होगी आपकी। जी, आपने इलाका मकीनों का मुतालबा सुना कि ये जो ज़िम्मेदारा बंद है इसको यहाँ से फिलफौर हटाया जाए, ताकि नुकसानात लोगों से कम हो सके, क्योंकि हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, बागात में पानी है, मकानात मुनहदिम हो रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से नहीं, ये खुद साख्ता तौर पे ये जो बंद बनाया गया है इसको फिलफौर यहाँ से इंतज़ामिया हटाए, ताकि शहर जो इस बंद से शहर को भी शदीद ख़तरा लाक हो गया है। जल्द अज जल्द इंतज़ामिया इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। जी जाहिद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त अलीपुर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर 4 उस कब्ल रैली में बह जाने वाली मजीद 2 अफराद की जो लाशें हैं उन्हें निकाल लिया गया है और जाबाहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। इस वक्त सूरत हाल क्या है तारिक, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अलीपुर के अंदर जो है सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो जारी हैं। कई हंसते बसते घरानों को जो है उजाड़ के रख दिया है, लोगों के मकानात जो है वो सैलाब की जद के अंदर आ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज भी जो है 5 से 4-5 रोज पहले जो है एक अफसोसनाक वाक़या मौजा लत्ती के अंदर पेश आया था, जिसके घर के जो है 7 अफराद जो है वो सैलाबी रेले के अंदर जो है वो बह गए थे, जिसके अंदर से एक बच्चे को जो है अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो उसकी डेड बॉडी को निकाल लिया था, और बाकी के 6 अफराद की तलाश जारी थी। उनमें से एक शख्स जो है वो जिंदा निकलने में कामयाब हुआ था। हम उनसे जानते हैं ये वक़्वा कैसे पेश आया था। भाई ये बताइए कैसे हुआ था मामला? जी सर, हम लोग उधर से घर में हम पानी घुस गया था, हम उधर से कोशिश की है भाई हम बाहर निकलें, अपना बच्चे को निकालें। हमने 112 पे 22 पे कॉल किया, ये मसरूफ जा रहे थे, ना हमारा नंबर हो, ना कि हमारे को बचाने के लिए आया है। फिर पानी फुल आ गया, हमारे बच्चे सारे लुढ़ गए हैं पानी में। आप भी उसी में शामिल थे? जी मैं भी शामिल था, मैं लौटता निकल आगे जाके दरख्त था उसको पकड़ के मैं निकल गया हूँ। बकाया हमारे जो है ना 6 अफराद नहीं मिले। गुज़िश्ता रोज भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं मुजफ्फरगढ़, उनसे जो है हमने इस हवाले से मौक़िफ़ लिया था, तो उनका कहना था कि हमारी जानिब से जो है इनको बोर्ड भी दी गई और बंदे भी दिए गए हैं, जो कि मजीद जो अफराद जो है वो पानी के अंदर बह गए थे उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। आज न्यूज़ पे खबर नशर होने के बाद जो है इंतज़ामिया मुतहरिक हुई थी, तो उसमें से आज 2 अफराद को जो है वो तलाश कर लिया गया। मजीद 3 अफराद अभी भी जो है सैलाबी रेले के अंदर जो है वो बह गए हैं। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़िए, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने अलीपुर के नवाई इलाके लेटीमाड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। सैलाब मुतासरीन को खाना, अद्वियात, मच्छरदानी और ज़रूरी सामान मुहैया किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीनियर वज़ीर जो है मरियम औरंगज़ेब जो है वज़ीर पंजाब की हिदायत पर अलीपुर के नवाही गांव लट्टी माड़ी पहुंच गई हैं, और वहां पर जो है उनकी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है। सैलाब ज़दगान के लिए खाने, अद्वियात, मच्छरदानी और दीगर ज़रूरी सामान जो है तरसीब किया गया है। सैलाब मुतासरीन को वज़ीर मरियम नवाज़ की हिदायत पर खुशक राशन भी दिया जा रहा है, और सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट भी पहुँच गए हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपनी निगरानी में टेंट ट्रकों में उतरवा कर तकसीम करवाया है, और अब जो है सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब जो है कासपुर बंद के लिए रवाना हो गई हैं, और वहाँ जाकर जो है इंतजाम का जायजा देंगी, और वहाँ जो सैलाब ज़दा लोग हैं उनकी रेस्क्यू के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उनको जो है वो देखभाल करेंगी, और वहाँ
जो है उनको तमाम किस्म की सहूलियत फराहम की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया सलीम शेख तफसीलात का। खबर दें आपको, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में उन्हें मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी करवाई और कहा रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बार बार सैलाब के नुकसानात से बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर करने चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, नुकसानात का फिजाई जायजा लिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को मुतासरा इलाकों की जमीनी सूरत हाल और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने सिविल इंतजामिया को हिदायत की कि आवाम को महफूज रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम तेज किए जाएं। फील्ड मार्शल ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में बेहतर हुक्मरानी और अवाम पर मबनी शमूलियती तरक्की की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बार बार सैलाब के नुकसानात से बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इकदाम फौरी तौर पर करने चाहिए। मुतासरा अफराद को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल और फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें इंतहाई अहम है। फील्ड मार्शल ने मुतासरीन को मुकम्मल बहाली और आबादकारी में ताउन की यकीन दहानी कराई। सैलाब मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद और महफूज इनखला पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ फौजी जवानों, रेस्क्यू एहलकारों और पुलिस हुकाम से भी मुलाकात की। उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और कठिन हालात में कौम की खिदमत के आज़म को सराहा।